अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट करते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं लंच कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा ब्रेकफास्ट है। आटा ख़त्म हुआ था, गूंदा हुआ भी नहीं था, खुश्क आटा भी नहीं था, तो मैंने तंदूर से रोटी मंगवा ली थी। तकरीबन यहाँ पे 10-11 बजे का टाइम है। मुझसे ना पराठा नान ये नहीं खाया जाना था, तो इस वजह से बस मैंने रोटी मंगवा ली। और ये भी मैंने ज़बरदस्ती खाई है। मुझे पता नहीं क्यों घर वाली रोटी ना बहुत अच्छी लगती है। साथ में मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं इसके साथ क्या खाऊँ। मेरा बिल्कुल गोश्त वगैरह खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो नाश्ता मेरा डन हो गया था, घर के काम वगैरह मैंने कर लिए थे। और इसके बाद मेरा दिल किया कि मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोग इसको पास्ता बोलते हैं, लेकिन इसके डब्बे पे लिखा हुआ था जलफ्रेज़ी मैक्रोनी। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये बनाते हैं, आज ये खा लूँगी। तकरीबन यहाँ पे 12 बजे का टाइम था। और सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, पैन में ना मैंने ऑयल डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई करी, ताकि इसमें जो हमक सी होती है ना वो ना रहे। अच्छा, ये मेरा चिकन जो हुआ है ना, ये बॉयल हुआ था और इसको मैंने श्रेड किया था। बॉयल इसलिए किया था क्योंकि मुझे कटलेट्स बनाने थे, तो मैंने कहा मैं ये चिकन अलहदा करूँ वो अलहदा करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ, लेकिन अब मैं बॉयल कर चुकी थी, तो मैंने श्रेड करके अब दोबारा से इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा चेंज किया। और सबसे पहले ऑयल में चिकन को फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी डाली। अगर आपके पास रेडीमेड है तो वो डाल दें, नहीं तो फिर टमाटरों को ग्राइंड करके आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने फिर टमाटर ऐड किए, और इसके बाद इसमें ना मैंने जो इसी का मसाला आता है वो ऐड कर दिया था इसमें। अगर आप लोगों के पास फ़र्ज़ किया नहीं भी है कोई मसाला, तो चिकन टिक्का ऐड कर दें, नहीं तो घर के जो स्पाइसेस हैं यार, उससे तो बहुत मज़े की बनती है ना। और जैसे ये पानी खुश्क हो गया टमाटरों का, देन मैंने इसमें दही ऐड किया। अच्छा, दही आप जब भी ऐड करें, जिस भी पॉइंट पे ऐड करें, आग जो है वो स्लो कर दिया करें, और इसके बाद जो है वो फुल कर दिया करें बेशक। और यहाँ पे चिकन जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका था। और ये सब्ज़ियाँ मैंने इतनी मुश्किल से चॉप की थी, इतनी मुश्किल से। एक तो मेरा चॉपर ना नॉर्मल डेज़ में वैसे ही चल जाता है, लेकिन जब मुझे चाहिए होता है फिर वो मस्ती कर जाता है, और फिर ना वो बिल्कुल भी नहीं चलता। इतनी उसके साथ मैंने कुश्तियाँ कर ली थी, लेकिन मजाल है। और जब मेरी सब्जियाँ कट गई एट दी एंड ना, मैंने वैसे ही ट्राई के लिए प्याज काटा, तो वो एकदम से ना लाइक फ़ौरन से चॉप हो गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा ये भी बदमाश है। और यहाँ पे खैर मैं सारी सब्जियाँ ऐड कर चुकी थी। जान छुड़वाने के लिए मैक्रोनी ऐड की, और साथ में मसाला ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करके दम पे रख दिया था। और तकरीबन 2-2:30 बजे ना मैंने ये खा लिया था। बनाना मैंने स्टार्ट किया था 12 बजे, मुझे बनाते बनाते 2 घंटे लगे थे। खैर ये दिन में समझे मैंने ये लंच किया था। और इसके बाद जी अब ये टाइम था शाम का। ये ड्रामा मैं देख रही थी, मेरे ही रहना। हाँ, तो ये ड्रामा जो है काफ़ी एपिसोड्स इकट्ठी हुई थी, मैं इकट्ठी देख रही थी, साथ साथ चाय पी रही थी। केक कल बच गया था जब मैं ट्राइफल बना रही थी, तो फिर वो केक और चाय पी लिया। और इसके बाद आज मेरा दिल करता कि मैं विंग्स खा लूँ या फिर पिज़्ज़ा खा लूँ। तो हम लोग आ गए थे जी चीज़ियस। मैंने ही बस खाना था, बाकी बस ये समझे कि टेस्ट करने के लिए आए थे। और मतलब सबका यही था कि खाना ही खाएंगे। फिर घर जाते हुए हम लोगों ने रोटियां वगैरह ले ली थी, और कल का ही जो सालन और चीज़ें बची थी ना वही उन्होंने खाई। लेकिन मैं यहाँ से विंग्स और पिज़्ज़ा वगैरह खा के गई थी। और मैं इन बच्चों को देख रही थी यार कि कितने मज़े की इनकी लाइफ है, पकड़न पकड़ाई। अब हम लोग तो इस तरह खेल ही नहीं सकते। जब हम भी छोटे होते होंगे हम लोग भी खेलते होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मैं इन बहन भाई को देख रही थी, इतने मज़े से भागते। अच्छा, ये भाई जो है ना जानबूझ के उसको नहीं पकड़ा था। एक दफ़ा उसने पकड़ाई थी, लेकिन छोड़ दिया इसने। मैंने कहा देखें अल्लाह ताला सब बहन भाइयों की जोड़ी जो है वो ऐसे ही सलामत रखे। और इसके बाद हम लोगों का जो ऑर्डर था वो तकरीबन करीब था। और यहाँ पे अच्छा चीज़ें का ये होता है ना कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो आप रीफ़िल बार बार करवा सकते हैं, बस 1 गिलास का पे करना पड़ता है, बाकी फ्री में। तो मैंने ही खाना था और मैंने ही कोल्ड ड्रिंक पीनी थी। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक आजकल पी नहीं सकती, तो हमने 1 ही गिलास मंगवाया। मेरा दिल था कि मैंने वैसे भी 2 सिप ही लेने होते, मेरे मैदे में ना दर्द शुरू हो जाता है, तो मैं नहीं पीऊँगी। लेकिन वो देखें ऐसा होता है जब 1 गिलास मैंने ऑर्डर किया तो उसके बाद ना फिर मैंने वो पूरा ही पी लिया। लेकिन हम लोगों ने दूसरा ऑर्डर ही नहीं किया, और हम लोगों ने वो रीफ़िल करवा के तो शेयर कर दिया। फिर मैंने कहा ये आइडिया भी अच्छा है यार, क्यों बंदा 3-3 4-4 गिलास के पे करे और फिर रीफ़िल करवाए। 1 गिलास से ऊपर वैसे भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी जाती, तो फिर बंदा एक ही वो ग्लास मंगवाए और बार बार रीफ़िल करवा सकते हैं। तो ऐसे भी किया जा सकता है, ये फ्री मशवरा था मेरी तरफ से, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद जी यहाँ पे मैंने अच्छा खासा इंजॉय किया, मैंने पिज़्ज़ा खाया। अच्छा, मैं जब पिज़्ज़ा खा रही थी मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। सर्दियों में ना हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए गए, और मैं सच बताऊं तो मुझसे ना फ़ोर्क और नाइफ़ से नहीं खाया जाता था, लेकिन सब खाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मेरा भाई और मेरे हस्बैंड या इस तरह से ना ये लोग खाते हैं ना फ़ोर्क से और नाइफ़ से, तो मुझे इन्हें देख के अच्छा लगता था। लेकिन मैं हाथ से देसी टाइप ना बस खा लिया करती थी।
तो मैंने क्या किया, सर्दियों में मैंने सोचा कि अब मैं भी इसी तरह खाया करूँगी। जब मैं घर खाती थी तो मुझसे फ़ोक और नाइफ़ कभी नहीं गिरी। एक तो मेरे सर्दियों में हाथ फ्रीज़ होते हैं, बाहर इतनी ठंड होती है, और दूसरा मैंने फ़ोक कह रही हूँ, फ़ोक और नाइफ़ जो है वो उठाई और मेरे से वो गिर गई। हम लोग गए थे कमर्शियल पिज़्ज़ा हट, तो वहाँ पे मुझसे एक बार नाइफ़ गिरी, एक बार फ़ोक गिरी। हम लोगों ने दूसरी मंगवाई, दूसरी बार भी मुझसे गिर गई। मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मज़े से पिज़्ज़ा उठाया और उसके छोटे-छोटे, जैसे माएँ नहीं बच्चों को छोटे-छोटे नवाले बना के रोटी के दे दी थी, उन्होंने इस तरह से मुझे पिज़्ज़े के छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पीस बना के दे दिए। मैं इतनी शर्मिंदा, मैंने कहा यार सारे देख रहे हैं। इन्होंने कहा देखते हैं तो देखें भई, तुम एन्जॉय करो, छोड़ो ये कांटा और छुरी साइड पे रखो और इस तरह से खाओ। तो अभी फिर मैं आज कुश्तियाँ कर रही थी। आज मुझसे खाया जा रहा था, अब तो मैं ट्रेन हो चुकी हूँ इस तरह से खा-खा के, लेकिन एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं खा रही थी, तो फिर मैं कुश्तियाँ कर रही थी। तो मुझे वो टाइम याद आ गया कि इस तरह से भी मेरे साथ हुआ है। लाइक मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है। जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ जहाँ-जहाँ भी होते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लाज़मी करके आते हैं, और मैं इन्हें मना करती हूँ, लेकिन ये सबके साथ इनका जो इनकी नेचर है तो वो इसी तरह की है। मतलब वेटर्स के साथ भी मस्तियाँ करना, वैसे भी, और ये वो तो बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा जी, फिर हम लोग पिज़्ज़ा खा के तकरीबन 8 बजे गए थे, 9 साढ़े 9 तक घर आ गए थे। विंग्स बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के थे। और फिर जी रात का यहाँ पे तकरीबन 1 बज रहे हैं और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी हुई थी। मैंने क्या किया, फटाफट से आलू कट किए और कुकर में ही ना तड़का सा लगा के चावल ऐड करके 5 मिनट की सीटी दी, और मेरा खाना जो यहाँ पे रेडी हो चुका था। माशाल्लाह से मैं डेली ही इस तरह तकरीबन सुबह 10-11 बजे से खाना स्टार्ट करती हूँ, रात के 2-3 बजे तक खाती रहती हूँ। और कल वाला भी सब कुछ पड़ा हुआ था, लाइक जो मैंने शिनवारी बनाई थी वो भी, ट्राइफल भी, बिरयानी भी, लेकिन मेरा दिल कर था मैं आलू वाला पुलाव बना के खाऊं, तो मैंने बस 10 मिनट के अंदर अंदर बनाया और खा लिया। और इसके बाद ये तकरीबन रात के 3 बजे का टाइम होगा, तहज्जुद मैंने पढ़े और उसके बाद आम खा रही थी और फिर मैं सो जाऊंगी। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।